तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक, और इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स हैं, नर्व सेल यानी न्यूरॉन, और कैसे वहाँ पे इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है इंफॉर्मेशन का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग ये समझेंगे कि न्यूरॉन सिस्टम जो एनिमल्स में होता है वो क्या है। एक्चुअली जो न्यूरॉन सिस्टम है एनिमल्स का वो एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप हाइड्रा की बात करें तो वहाँ पे एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप बात करें इंसेक्ट की तो यहाँ पे ब्रेन है और कुछ गैंग्लियॉन्स हैं। गैंग्लियॉन्स आर द पार्ट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। और फिर अगर आप बात करें मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है और इसको मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बोला जाता है। अब न्यूरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उसमें जो नर्व सेल है उसमें एक सेल बॉडी होती है जिसको हम साइटोन बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स 6 से लेके 8 तक होते हैं संख्या में और एफरेंट होते हैं यानी सेंसरी होते हैं। ठीक, इसके अलावा एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन अनब्रांच्ड होता है, एक होता है सिर्फ एक्सॉन, और ये इफरेंट होता है यानी मोटर पार्ट होता है। तो ये हमारा नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। नर्व सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जितने भी आपको ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये आपके क्या है, डेंड्राइट्स हैं, और बीच में आप ये देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है इसका। ठीक, तो न्यूरल सिस्टम में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ठीक, ये नर्वस सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम आपका जॉइंटली वर्क करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। जॉइंटली वर्क्स विद एंडोक्राइन सिस्टम, जॉइंटली वर्क करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। ठीक, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर देता है। क्या करता है? इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को ये क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है ऑफ बॉडी। जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं सभी को ये इंटीग्रेट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हैं, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के जरिए हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है संचालित होता है। ठीक, पूरा नर्वस सिस्टम चलता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्विक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। जितना अच्छा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा उतना अच्छा क्विक कोऑर्डिनेशन मिलेगा। ठीक है ना, क्विक कोऑर्डिनेशन मिलेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की और आपका एंडोक्राइन सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की बात करें और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं, यानी एमैल्गमेटेड फॉर्म में एक साथ ज्वाइंट होकर काम करते हैं। तो दोनों आपके इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम का काम है, नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम हमारा इंपल्स सेंड करता है, इंपल्स के फॉर्म में सारा काम होता है। और अगर हम केमिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, केमिकल कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा जो है मैसेंजर, जो मैसेज है ये आपका हार्मोन के रूप में भेजता है। किसके रूप में भेजता है? हार्मोन के रूप में ये मैसेज भेजता है। ठीक, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, अब जो न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन, जैसे एक वर्ड आ रहा है न्यूरॉन, जो ये नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन कह रहे हैं, ये न्यूरॉन आखिर में इसका काम क्या है? ये न्यूरॉन का काम है सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। इस न्यूरॉन का काम है सेंड, मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना। ठीक, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका बहुत सिंपल है लोअर वर्टिब्रेट्स में। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें
तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इन लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे ये बहुत ही सरल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है या हाईली एडवांस होता है हमारा वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में जो हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा ये एडवांस होता है, सबसे ज्यादा इसमें अच्छा से काम करता है। ठीक, अब देखिए तो इतना आपने पढ़ लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग न्यूरॉन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर में न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे। ठीक, जो नर्व सेल है, तो देखिए ये हमारा जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक्चुअली में ये फंक्शनल यूनिट है। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। पूरे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट जो है वो हमारा न्यूरॉन है, और इसी न्यूरॉन की बदौलत सारा काम चल रहा है, सारा काम इसी न्यूरॉन की बदौलत चल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बोले जाते हैं डेंड्राइट्स, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये है हमारी सेल बॉडी, सेल बॉडी, इसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं। ये सेल बॉडी है, इसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सेल बॉडी भी कह सकते हो, सोमा भी कह सकते हो, इसको आप पेरिकैरियन भी कह सकते हो। ठीक है ना, इसको आप पेरिकैरियन भी कह सकते हैं। तो देखिए सेल बॉडी के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो सेल बॉडी में यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी एक न्यूक्लियस आपको मिलेगा। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म सिर्फ एक न्यूक्लियस है। आप एक न्यूक्लियस को देख सकते हैं कि ये पूरा यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, सिर्फ एक सिंगल आपको जो है यहाँ पे न्यूक्लियस मिलेगा। यहाँ पे नॉन न्यूक्लिएशन नहीं है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएशन नहीं है, और यहाँ किसी प्रकार का सिनकैरियन सिस्टम भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो अब आप ये देखेंगे कि एक ऐसा ऑर्गेनील है जो यहाँ पे नॉर्मल सेल की अपेक्षा आपको नहीं मिलेगा। वो ऑर्गेनील क्या है? उस ऑर्गेनील का नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी सारे सेल ऑर्गेनील्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सारे सेल ऑर्गेनील्स मिलेंगे, मगर सेंट्रियोल जिसका काम होता है सेल डिवीजन में, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ी खूबी है इसके साइटोन की, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं और पेरिकैरियन भी कहते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे जो एक अदर सेल ऑर्गेनील की बात आती है, जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो कोई विशिष्ट नाम आते हैं, तो वो विशिष्ट नाम क्या है? इसमें विशिष्ट नाम आता है निसल्स ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे आपको निसल्स ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको? निसल्स ग्रैन्यूल मिलेगा। ठीक, तो ये निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है और न्यूरोफिब्रिल्स, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, एक्चुअली में ये निसल ग्रैन्यूल है क्या? ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही पुरानी चीज है, बस अब ये नए रूप में आ गई है। यहाँ पे क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपका जो है, जिसको आपने स्ट्रक्चरल नेटवर्क बनाते हुए देखा है पिछले चैप्टर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका प्रोटीन मेकिंग सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक, स्वेटबर्ग यूनिट भी आपने पढ़ा होगा। तो इन दोनों से मिलके एक ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसी को हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक, अब देखिए निसल ग्रैन्यूल्स वाला काम ओवर हो गया, और इसी निसल ग्रैन्यूल का एक बड़ा अच्छा नाम है, अनोखा नाम है, जिसको हम कहते हैं टिग्रॉइड बॉडी। तो यही आपका निसल ग्रैन्यूल है और वही आपका टिग्रॉइड बॉडी है। ठीक, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है। तो निसल ग्रैन्यूल्स और टिग्रॉइड बॉडी। ठीक, तो ये तो हमारी स्टार्टिंग फेज बात हो गई किसकी? हमारा जो साइटोन है, सोमा है, पेरिकैरियन है जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जा रहा है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं। निसल ग्रैन्यूल एक स्पेसिफिक फीचर है। निसल ग्रैन्यूल बनता किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बनता है। ठीक, ये ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर ही कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं निसल ग्रैन्यूल या फिर टिग्रॉइड बॉडी। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो निसल ग्रैन्यूल है, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम मौजूद है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन
सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस की ये साइट है। ठीक, इसको बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब मैं थोड़ा सा इधर उधर कर दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से बता सकूं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे स्मॉल फिब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, स्मॉल फिब्रिल्स पाए जाते हैं, आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में स्मॉल फिब्रिल्स पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। क्या कहते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। तो ये निसल ग्रैन्यूल हो गया और हमारा न्यूरोफिब्रिल्स हो गया। ठीक, अब न्यूरोफिब्रिल्स का काम क्या है? न्यूरोफिब्रिल्स का भी काम देख लेते हैं। न्यूरोफिब्रिल्स का काम है, ये आपका कंडक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन द कंडक्शन इन द साइटोन। साइटोन में जितना भी यानी सेल बॉडी में जितना भी कंडक्शन होता है वो न्यूरोफिब्रिल्स की बदौलत होता है। न्यूरोफिब्रिल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए, तो हमने पहला पार्ट सेल बॉडी पढ़ लिया, अब दूसरा पार्ट आता है हमारा सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेसेस, देखिए सेल प्रोसेसेस क्या है? सेल प्रोसेसेस में हमारा पहला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं डेंड्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है? डेंड्रॉन एक छोटा सा स्मॉल सेल प्रोसेस है। डेंड्रॉन की अगर हम बात करें तो ये एक स्मॉल सेल प्रोसेस है। ठीक है ना, और इसकी फाइन ब्रांचेस आपकी कहलाती हैं डेंड्राइट्स। ठीक, इट्स फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इट्स फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इनको हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सम रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द डेंड्राइट्स। कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा तो उसका उपयोग कहाँ होगा? रिसेप्टर में होगा। ठीक है ना,